भगवान के नाम में हरदम दिन रात लगे। परमात्मा अपने काबिल शायद समझे और बुला लिया, नहीं तो आज हम लोग भी ट्रेन में मूंगफली बेच रहे होते। और क्या कर पाते भाई। इसलिए भगवान की शुक्रिया हरदम किया करो। परमात्मा की शुक्रिया, जितने लोग बैठे हो भगवान की शुक्रिया। कोई साधारण व्यक्ति कुछ देता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, थैंक यू। कुछ दिया अगर थोड़ा सा नॉर्मल चीज, धन्यवाद बोल देते हैं। लेकिन क्या कभी हम धन्यवाद भगवान को भी बोले? धन्यवाद भगवान को बोले। एक बार एक संत बीमार पड़ गया, संत बीमार पड़ गया और उसको ले जाकर के लोग एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। और जैसे एडमिट कर दिए तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो संत 2 महीना लगातार बेड पर एडमिट रहे और डॉक्टर उसको ऑक्सीजन से जिलाए रहे। ऑक्सीजन नाक में लगा दिए और उसी से वो संत भगवान श्वास खींच रहे थे, ले रहे थे। धीरे धीरे समय ऐसे व्यतीत हुआ। एक दिन संत भगवान के ऊपर भगवान की कृपा हुई और वो ठीक हो गए। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगे, तो जो भक्त लोग एडमिट किए थे वो आकर के डॉक्टर पूरा बनाया बिल। तो भक्त पढ़े, बोले ठीक है महाराज, डॉक्टर साहब पैसा देता हूँ। संत भगवान ने कहा थोड़ा सा ये बिल भैया हमको भी दे दो, मैं भी देख लूं कि डॉक्टर साहब ने इसमें क्या क्या लगाया, कितना अमाउंट लगाया। वो संत भगवान जैसे वो बिल को पढ़े और पढ़ने के बाद हर जगह तो ठीक था, लेकिन जहां ऑक्सीजन लिखा था, ऑक्सीजन का इतना पैसा जैसे संत भगवान देखे, अरे दोनों हाथों को ले जाकर के और अपने सर पे पीटने लगे और रोने लगे। भक्त और डॉक्टर सभी लोग चिंतित हो गए। महाराज जी बताओ, आप अचानक सब बिल को पढ़ा गया, हर चीज को पढ़ा गया, नहीं रोए आप, लेकिन ये ऑक्सीजन का नाम सुनते ही आप रोने क्यों लगे? बोले भैया केवल मैं 2 महीना एडमिट रहा डॉक्टर साहब आपके बेड पे, आपके हॉस्पिटल में, आपने ऑक्सीजन मुझको दिया तो इतना अमाउंट बना दिया। और वाह रे मेरे प्रभु, वाह रे मेरे सरकार, जो बचपन से लेकर के आज तक मुझको पालते चले आ रहे हैं, फ्री में ऑक्सीजन देते चले आ रहे हैं, आज तक मैं उनका कभी धन्यवाद नहीं किया, आज तक उसका मैं कभी धन्यवाद नहीं किया। आज मैं उस परम पिता के लिए रो रहा हूं, सरकार के लिए रो रहा हूं। आपने थोड़ा सा ऑक्सीजन दिया, मैं जीवित रहा और बदले में सब आपको हाथ भी जोड़े हैं, लेकिन जो भगवान माँ के गर्भ से मुझको जिलाते और आज तक चले आए, फ्री में ऑक्सीजन दिया, उसका शुक्रिया मैंने कभी नहीं किया। मेरे प्यारे भक्तों, सभी को भगवान की शुक्रिया करना चाहिए। प्रातः काल उठो तो परमात्मा की शुक्रिया करो, वारे मेरे सरकार आपने मुझको मनुष्य योनि दिया है। मनुष्य योनि लेने के बाद, देने के बाद बस यही कृपा करो कि इस मुखारबिंद से भगवान का नाम, आपका नाम निकलता रहे। बड़ी आपकी कृपा है। और भगवान आप अपनी नौकरी में मुझको ऐसे लगाए रहिए। सब लोग प्रातः काल उठो तो भगवान से ही प्रार्थना करो। और ये नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी है। जितना माला जपोगे आप उतना बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी, मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ताली बजाते हुए जो भगवान के दीवाने हो गए, जो भगवान की नौकरी कर रहे हैं, मानो हरि बोल।
भगवान का दास बन जाओ। जय हो। बड़ी सुंदर है मेरे ठाकुर जी की नौकरी। तुरंत ज्वाइन कर लो आज जो आए हैं, क्योंकि इसका ज्वाइन लेटर जल्दी नहीं मिलता। भगवान की नौकरी ज्वाइन कर लो। जय हो। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं किस काम का था मेरे राघव? मैं तो किसी काम का नहीं था, ये तुच्छ शरीर लेकर के। लेकिन जब से मैं तुम्हारे नाम को ले लिया, जब से तुम्हारे नाम को अपना सारथी बना लिया, तब से नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करी, मेरे कान्हा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करी। पीछे वाले जरा ताली बजाते हुए। जो आज 6 दिन से भगवान के दुलारे हो गए, भगवान के दीवाने, जरा दोनों हाथ को उठा दो आनंद के साथ। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। दुनिया वालों का गुलामी करना क्या? दुनिया वालों की इधर संसार की गुलामी करेंगे कि संसार हमको गुलाम समझेंगे। संसार वालों की गुलामी करेंगे कि संसार हमको गुलाम समझेंगे, पागल समझेंगे। लेकिन सरकार, जब से मैं संसार की गुलामी कर रहा था तब तुम्हारा नहीं हुआ था, लेकिन आज जब से मैं तुम्हारा गुलाम हो गया तब से मेरा नाम हो गया। जरा दोनों हाथ को उठा दो सब। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। जय हो।
तुमसे बढ़िया है सबसे करीब, तुमसे बढ़िया है सबसे करीब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही अक्रूर जी ये श्रवण कर पाए, सुने कि आज हमको गच्छ नंद व्रजम तत्र, आज हमको नंद बाबा की ब्रज में जाना है, भगवान का दिव्य दर्शन होगा मुझको। अक्रूर के नेत्र में आंसू आ गए। आज ही हमारा सार्थक जीवन होगा। और यही सोचते हुए अक्रूर जी महाराज सोचने लगे, किंग मया चरितम भद्रम किंग तप्तम परमम तपः। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा तप किया था जिसका पुण्य आज हमको इतना बड़ा मिल रहा है कि द्वारकाधीश भगवान का दिव्य दर्शन होगा, झांकी का दर्शन होगा। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन भगवान श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन करने के लिए मन में जा रहे हैं, लेकिन सोचे कि जरा पूछ लूं कि आज अचानक बुलाने की लालसा कैसे जग गई। जिस भांजे को अपना दुश्मन मानते हैं वही भांजा आज कैसे इतना बड़ा प्रेमी हो गया। पूछ बैठे, महाराज मैं जान सकता हूं कि आप कृष्ण को क्यों बुला रहे हो। बोले, अक्रूर जी मैं कृष्ण को बुला रहा हूं यज्ञ में आएंगे, धोखे में उनका वध कर दूंगा। इतना सुनना था। जो भी प्रसन्न थे मेरे प्यारे नेत्र में आंसू आ गया। हाँ? क्यों आंसू आ गया? कि आज मेरा परम सौभाग्य था कि मैं उस कन्हैया का दर्शन करूंगा, लेकिन सौभाग्य के साथ साथ मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं धोखे में कृष्ण को लाऊंगा और ये आतताई कंस धोखे में मेरे कृष्ण का वध करेगा। रोते हुए बोल पड़े, समझाए, और जैसे समझाए कंस तलवार लेकर के दौड़ पड़ा। अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे कि अगर नहीं लाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा, और अगर लाऊंगा तो मेरा कृष्ण मारा जाएगा। मैं करूं तो क्या करूं। अपने प्राण को बचाने के लिए रथ को सजाने लगे और लेकर के सीधे वृंदावन पहुंचे। बोले भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन जैसे पहुंचे, सायंकाल की वेला है, कन्हैया मेरा अपने कोमल कोमल हाथों से गैया की गाय दोहन कर रहा था, दूध निकाल रहा था। और जैसे दूध निकाल रहा था, गैया का दोहन कर रहा था, बलदाऊ भैया अपने कोमल कोमल हाथों से गैया के सर पे सहला रहे हैं, कहीं मेरे लाला को पैर ना मार दे, लात ना मार दे। भाई भाई का कितना बड़ा प्यार है, कितना बड़ा प्रेम है। दोनों भैया गैया का दोहन कर रहे थे कि दूर से देखे कि ये रथ चला आ रहा है। भगवान श्याम सुंदर की दृष्टि जैसे रथ के ऊपर पहुंची, परमात्मा बोल पड़े, बलदाऊ भैया बोले हाँ। कहा देखो बड़ा सुंदर रथ चला आ रहा है। बलदाऊ भैया बोल पड़े कि भैया सुंदर हो या ना सुंदर हो, कोई अपना थोड़ी ना है, अरे तू अपना काम कर। भगवान श्याम सुंदर फिर गैया का दोहन करने लगे। और जैसे फिर गैया का दोहन कर ही रहे थे कि रथ और पास में आया, और जैसे और रथ पास में आया तुरंत भगवान श्याम सुंदर की दृष्टि फिर पहुंची। भैया बोले हाँ। कहा रथ तो ये वृंदावन मथुरा की ओर से आ रहा है, और हमको लगता है कि कोई परदेसी आ रहा है मेरे ब्रज में। बोले कोई बात नहीं है, जो आएगा सो आएगा, तो गैया का दोहन कर। धीरे धीरे फिर समय व्यतीत हुआ, और जैसे रथ और पास में आ गया, और जैसे रथ और पास में आया, वैसे फिर भगवान बोल पड़े। बलदाऊ भैया बोले हाँ। कहा हमको तो ऐसा लग रहा है कि मेरे अक्रूर चाचा तो नहीं है आज, मेरे अक्रूर चाचा तो नहीं आ रहे, मुझको मेरी याद तो नहीं आ गई आज उनको, क्योंकि मेरे परम भक्त हैं अक्रूर जी महाराज। इतना सुनना था। बलदाऊ भैया बोल पड़े कि अक्रूर जी क्यों आएंगे भैया, वो तो वहां बढ़िया सुख भोग रहे हैं मथुरा, उनको हमारी याद कहां से आएगी। बोले नहीं, हमको तो लग रहा है कि मेरे अक्रूर चाचा ही आ रहे हैं। और अक्रूर जी महाराज जैसे मथुरा की सीमा को पार किया और वृंदावन की सीमा पर आए, तो मेरे प्यारे रथ से नीचे उतर जाते हैं और पैदल पैदल रथ को लेकर के चलते हैं। और आज वही ब्रज की धूल को उठा करके अक्रूर महाराज अपने सिर से लगाते हैं कि वारी ये ब्रज की धूल कितनी सौभाग्यशाली है।
कि जिस कन्हैया का दर्शन करने के लिए राजा महाराजा अमलात्मा बिमलात्मा तपस्या करते करते मर जाते हैं, दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते, आज ये ब्रज की धूल कितनी सौभाग्यशाली है, इसी पर मेरा कन्हैया पैदल पैदल चलना सीखा हो। कितना सुंदर रोते हुए चले आ रहे हैं। और जैसे तीसरी बार देखा कि मेरा कन्हैया गैया दोहन कर रहा था, दूर से देखा कि अक्रूर जी पास में आ गए, पहचान गए, बलदाऊ भैया, बोले हाँ, बोले ये तो मेरे चाचा आ गए अक्रूर जी। गैया को छोड़ करके और सीधे मेरे कन्हैया बचपन का संस्कार बोल पड़ा, गैया को छोड़ दिया और सीधे दौड़ते हुए गए और जाकर के कृष्ण और बलदाऊ दोनों भैया अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किए। प्रणाम करने के पश्चात चार पाई रखते हैं और अक्रूर जी को बिठा देते हैं, आइए चाचा कैसे आना होगा। अक्रूर जी जैसे देखे कि भगवान का कितना सुंदर संस्कार है, हम एक तुच्छ प्राणी के लिए परमात्मा अपनी गरिमा को ध्यान न दिए, अपनी मर्यादा को ध्यान न दिए और मस्तक से मुझको प्रणाम कर रहे हैं। बोल पड़े, कैसे आना हुआ चाचा। अक्रूर जी रोते हुए कहीं पड़े, बेटा कृष्ण। बोले हाँ, बोले हमको आपके मामा कंस ने भेजा। कंस क्यों भेजा है? बोले आप दोनों भाइयों को मारने के लिए। जैसे इतना सुने भगवान कृष्ण के नेत्र में आंसू आ गया, भगवान रोने लगे और परमात्मा अपने पीतांबर से अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं चाचा आपको मेरी सौगंध है, मेरी कसम है। आपको किस चीज के लिए लाला? बोले जैसे आसानी से आपने हमसे बता दिया कि मारने के लिए आपको बुलाए हैं, आपको मेरी सौगंध है चाचा जी। अगर मेरी यशोदा कोई पूछे तो बता देना, लेकिन मेरी मैया यशोदा अगर पूछे कि अक्रूर महाराज आप क्यों आए हो और किस लिए आए हो, कारण क्या है, किसको लेकर के जाओगे, तो सबसे कह देना, लेकिन आपको मेरी कसम है मेरी मैया यशोदा से ये बात ना कहना। बोले क्यों? बोले चाचा आज हमको डर लग रहा है कि जो मैया यशोदा बचपन से लेकर के आज तक मेरा पालन पोषण किया, जो यशोदा मैया बचपन से लेकर के आज तक कभी अगर थोड़ा समय मिट्टी लगा लेता था तो जल्दी से झाड़ करके स्नान करा करके फिर मेरा श्रृंगार किया करती थी, कभी श्रृंगार शून्य मेरे इस शरीर को नहीं देख पाई। अगर आज मेरी माँ यशोदा को पता चलेगा कि मेरे बेटे को कंस ने बुलाया है और मारने के लिए बुलाया है, मुझको डर है कहीं मेरी माँ का हृदय न फट जाए। आपको मेरी कसम है ये बात मत कहिएगा। ठीक है लाला, सायंकाल हो गया, बड़ी करुण कथा है प्यारे, समय कम है, भगवान का विवाह भी कराना है, इसे संक्षेप में हम चलेंगे। रात्रि हो गई, यशोदा मैया जब सुनी कि कोई परदेसी आया है तो यशोदा मैया ने सुंदर व्यंजन बनाया, सुंदर भोजन बनाया, और जैसे सुंदर भोजन बनाया सबके पास ला ला करके सबकी थाली रखी और जैसे अपने भोजन अपने थाली निकाली और जैसे सोचे कि बस रोटी का टुकड़ा लेकर के माखन में मिलाऊं और खा लूं, और जैसे खाने के लिए चली है वैसे नंद बाबा ने प्रश्न कर दिया अक्रूर जी बताओ कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। इतना सुनना था अक्रूर जी महाराज के मुख से निकल गया, नंद बाबा मैं केवल कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। जैसे कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं ये शब्द यशोदा के कानों में गया, हाथों से रोटी का टुकड़ा छूट गया और चित्कार मार करके रोती हुई मां यशोदा आई और अपने लाल को अपने हृदय से उठा लिया, कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया। कन्हैया ये क्रूर तुझको लेने आया है ना? मैं बार बार लाला तुझसे पूछती रही कि अक्रूर क्यों आया है, क्यों आया है, तू जानता था लेकिन मुझसे बताया नहीं। माँ लिपटा करके अपने छाती से और माँ यशोदा रोने लगी। उस माँ की कलेजे से पूछो मेरी मैया, मेरे प्यारे भक्तों, जो माँ ये जान जाए कि प्रातः काल मेरे बेटे को जाना है और मौत के मुंह में जाना है, वो माँ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी?
रोती हुई रोने लगी और जैसे रो करके अपने छाती से लगा लिया, कृष्ण बोल पड़े, माँ कौन कहता है कि मैं तुझे छोड़ करके जाऊंगा? मैया अगर मैं तुझे छोड़ करके जाऊंगा तो तेरी आंचल तेरी गोद कहां मुझको प्राप्त होगा, कहां मिलेगा? कुछ काम है माँ, उसके लिए जाना पड़ेगा, बाकी मैं तुझे छोड़ करके थोड़ी ना जाऊंगा। सबके लिए बिस्तर लग गया, सब लोग सो गए, यशोदा भी सोई है। एक तरफ आज कृष्ण को करके और दूसरी ओर बलराम को, और दोनों बाहों से अपने लाल को सीने से लगाई। आज ही रात्रि भर तो हम माँ और बेटे का साथ है, कल प्रातः काल होते ही ये परदेसी लेकर के चले जाएंगे मेरे लाल को। प्यारे रात्रि 12 बजा, कृष्ण को भूख लगी और जैसे आजू बाजू में देखे कि मेरी माँ तो नहीं है, बगल में माँ नहीं है, जोर से रो करके चिल्लाया, अरे माँ तेरी लाला को भूख लगी है, माँ कहाँ हो? पूरे नंद भवन में ढूंढ लिया, यशोदा कहीं नहीं मिली। और जब यशोदा कहीं नहीं मिली तो देखते क्या है, मुख्य गेट खुला है, दरवाजा खुला है। यशोदा जाकर के खंभे से सर लगा करके और आकाश में देख रही हैं, चंद्रमा पूरा प्रतिबिंब अपना बिखेर रहे हैं, पूरा प्रकाश, और खंभे से सर लगा करके रो रही है, बिलख बिलख करके तड़प तड़प करके रो रही है। कृष्ण के साथ बिताए हुए हर एक एक पल को याद करके रो रही है यशोदा, एक एक पल का याद करके रो रही है, तड़प रही है। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही यशोदा के पास गए, देखे मेरी माँ बैठी है, जाकर के चरणों में गिर गए, माँ तू क्यों रो रही है, क्यों तड़प रही है? देख लाला भूखा है, माँ कुछ भोजन तो दे दे, माखन मिश्री तो दे दे। इतना सुनना था, यशोदा जल्दी से अपने लाल को अपने हृदय से लगा लिया। बेटा तू मुझे छोड़ करके जाएगा, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है। माँ जाना तो है, जरूरी है, मेरी कुछ लीला अधूरी हो गई है माँ, इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन माँ मैं समझ सकता हूँ कि एक माँ का जब गोद सोनी होती है तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है। माँ मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ काम बाकी है, करके वापस आ जाऊंगा। इतना सुनना था मेरे माँ मेरे भाई। यशोदा मैया रोती हुई कहती है, कन्हैया एक बात बताओ। बोले क्या? कहा आज तूने साबित कर दिया लाला। क्या चीज भैया? बोले आज तूने साबित कर दिया कि सौतेली सौतेली होती है और सगी सगी होती है। किस लिए मैया? बोले बेटा आज तो अपने सगी माँ देवकी के पास जा रहा है। सगी माँ देवकी जो तुझको जन्म दिया, आज तू जान गया ना कि मैं यशोदा केवल पालन पोषण की है, अपने अस्तर का पान कराई है, लेकिन जन्म देने वाली माँ तो मेरी देवकी है। बेटा मुझको क्षमा कर देना कृष्ण, मुझे क्षमा कर देना। क्यों? बोले एक पराई बेटे के ऊपर एक पराई स्त्री का अधिकार नहीं होता, लेकिन मैं अपना मान करके थोड़ा सा माखन जब तू गोपियों के यहाँ जाकर के चुराता था, गोपियां उलाहना लेकर के आती थी तो बदले में मैं तेरे कान को पकड़ा करती थी। थोड़ा सा मुझको मैंने चाटा भी मार दिया बेटा, थोड़ा सा माखन के लिए। कृष्ण जाने के बाद अपनी मैया देवकी से ये मत कहना, सब कुछ बताइएगा लेकिन देवकी से ये ना बताइएगा। क्यों? क्योंकि अगर देवकी से ये बताओगे तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। इतना सुनना था मेरे माँ मेरे भाई। भगवान कृष्ण आंचल में छिप गए। माँ कौन कहता है? सगी और सौतेली का आप भिन्न बता रही हो। अरे मैया वो देवकी मुझको क्या प्यार करेगी, वो देवकी मुझसे क्या प्रेम करेगी, जो देवकी बचपन में जन्म देते ही हमको गोकुल भेज दिया। मैं जब से होश संभाला हूं मां, केवल आपकी अंगुली को पकड़ करके चलना सीखा। आज दुनिया वाले अगर कोई जानते हैं तो वो देवकी का बेटा बाद में जानते हैं और यशोदा का बेटा पहले जानते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपको भरोसा नहीं है
तो जाइए मैया, आज मैं साक्षी मान करके, तीनों लोगों को साक्षी मान करके कहता हूँ, वरदान देता हूँ आपको कि आज के बाद सारी दुनिया देवकी नंदन कब जानेगी, यशोदा का पुत्र कृष्ण कन्हैया सबसे पहले जानेंगी। आज मैं आपको वरदान देता हूँ, आपसे वचन लेता हूँ। माँ आप रो रही हो मैया, कुछ काम है, उस काम को करके मैं जाऊं और वापस आ जाऊं। बोले बेटा तू सही कह रहा है। हाँ मैया, मैं वापस आऊंगा, आप मेरा इंतजार कर। इतना सुंदर यशोदा रोती रही, तड़पती रही, बिलखती रही। रात्रि बीत गया, प्रातः काल हुआ है। अक्रूर रथ को सजा रहे हैं। रथ को सजाते सजाते अक्रूर कृष्ण और बलराम को जब बिठाए, पूरे ब्रजवासी जाने गए कि कोई परदेसी आया है, अब कृष्ण जाएगा, कन्हैया जाने वाला है। सब रोते हुए बिलखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। सभी गोपियां दौड़ी चली आ रही हैं, सब ग्वाल दौड़े चले आ रहे हैं। और कन्हैया जैसे जाने लगा वैसे यशोदा मैया भोजनालय से थोड़ा सा टिफिन में माखन और मिश्री एक पोटली बना करके आई और लेकर के आई और दौड़ती हुई आई और आकर के चिल्लाने लगी, कन्हैया मेरे बेटे एक बार रुक जाओ, अपनी माँ की अंतिम पुकारे के बाद सुन लो, अब आज के बाद नहीं बुलाऊंगी। बोले क्या हुआ माँ? बोले बेटा जाने के बाद ये थोड़ा सा इसको रख लो। क्या है ये? बोले ये माखन और मिश्री थोड़ा सा है। क्यों? बोले हर एक घंटे में तुझको भूख लगती है, हर एक घंटे में तुझको भूख लगती है, और तेरी माँ यशोदा तेरे पास रहा करती थी, हर घंटे में तुझको माखन मिश्री खाने के लिए दिया करती थी। लेकिन आज जाते समय मार्ग में तेरी माँ नहीं मिलेगी। तुझको भूख और प्यास जब लगेगा तो कौन तुझको माखन खिलाएगा, कौन तुझको दूध पिलाएगा? और जब इस माखन और मिश्री को जब तू इसको खाएगा ना, तो कम से कम अभागिनी तेरी माँ एक बार याद तो आ जाएगी। इतना सुन करके और सीधे अक्रूर जी महाराज रथ पर बिठाए और बिठा करके सीधे जैसे लेकर के जाने लगे। नंद बाबा बार बार धीरज रखवा रहे हैं यशोदा को कि धीरज रखो यशोदा, धीरज रखो। बोले बाबा कैसे धीरज रखो? जिसके दो बेटे हैं, दो आंख है और दोनों आंखें आज चली जा रही हो, वो व्यक्ति संसार कैसे देख पाएगा? दो ही पुत्र हैं हमारे पास, दोनों चले जा। रोकिए। बोले इनके साथ ग्वाल बाल भी जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहा है कन्हैया, धीरज रखो धीरज रखो धीरज रखो। बार बार चुप करा रहे हैं, शांत करा रहे हैं, नहीं शांत कर हो पा रही है। रोती हुई यशोदा कह रही है, सरकार कैसे धरूं मन धीरा। धीरज तो रख रही हो मेरे सरकार, लेकिन धीरज नहीं रख पा रही हो। आज आप पिता हो, अगर आप माँ होते तो शायद आपको पता चलता कि पुत्र वियोग कितना कठिन होता है। कैसे धरूं मन धीरा, हमार दुई हीरानी करी गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमार दो हीरानी करी गए। कैसे धरो मन धीरा, हमार दो हीरानी करी गए। हीरानी करी गए, मोती करी गए। हीरानी करी गए, मोती निकरी गए। हीरानी करी गए, मोती करी गए। हीरानी करी गए, मोती निकरी गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमार दुई हीरानी करी गए। कैसे धरो मन धीरा, हमार दो हीरानी करी। ताली जाते हुए मां यशोदा रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है। और सभी लोग प्रार्थना करें कि आज मां से बेटा अलग ना हो। जय हो। कृष्ण निकल गए
बलराम निकली गए कृष्ण निकरी गए बलराम निकरी गए कृष्ण निकरी गए बलराम निकरी गए कृष्ण निकल गए बलराम निकल गए कृष्ण निकरी गए बलराम निकरी गए कृष्ण निकरी गए बलराम निकरी गए ऐसे प्राणनाथ आज मेरे दो पुत्र थे और दोनों आज हमको छोड़ करके जा रहे हैं और सबसे बड़ी पीड़ा तो यही मन में सता रही है, कैसे सहूं यह पीड़ा हमारे दुई हीरा निकरी गए कैसे सहूं यह पीड़ा हमारे दो हीरा निकरी गए जय हो। हीरा निकरी गए मोती निकरी गए 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 कैसे सहूं यहाँ पीरा हमार दुई हीरा निकरी गए कैसे सहूं यह पीरा हमारे दो हीरा निकरी गए कैसे धरूं मन धीरा हमार दुई हीरा निकरी गए कैसे धरूं मन धीरा बोलो। हमार मन हीरा निकरी गए कैसे सहूं यह पीरा हमारे दो हीरा निकरी गए कैसे सहूं मन धीरा हमारे दो हीरा निकरी गए कैसे सहूं मन धीरा हमारे दो हीरा निकरी गए बोली वृंदावन बिहारी लाल की कैसे धरो मन धीरा हमार दुई हीरा निकल गए। बाबा मैं धीरज तो बहुत रख रही हूँ लेकिन हमारे दो पुत्र थे और दोनों निकल गए, मैं क्या करूं कहां जाऊं। बोले आप चिंता ना करो, कृष्ण बलराम के साथ में ग्वाल भी जा रहे हैं। हाँ? आप सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहे, आज भगवान का विवाह उत्सव होगा। भगवान का विवाह ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। मैया गंगा जी की गोद में विराजमान होकर के और दुर्लभ मई भागवत कथा अगर मिल जाए तो परम सौभाग्य है, और भागवत तो मिल जाए तो ठीक है, लेकिन रुक्मणी मैया का कन्यादान अगर मिल जाए। हम लोग अपने बेटी बेटे का विवाह तो करते हैं, आनंद लेते हैं, पौपुजी करते हैं, लेकिन भागवत में आया है, शास्त्र में आया है कि जिस माँ का बेटे या बेटी का विवाह किसी कारणवश रुका हो या किसी चीज का कोई दिक्कत हो, आपस में प्लस माइनस बना रहता है, लड़ाई झगड़ा, अगर वो मेरी मैया रुक्मणी की पौपुजी और भगवान कृष्ण की पौपुजी करते हैं तो साल भर नहीं बीतता उनकी भी पौपुजी हो जाती है। उनके घर में हरदम मंगल कार्य अवश्य होते हैं। तो गंगा जी के पावन क्षेत्र में गंगा जी की गोद में भगवान की पौपुजी बड़े सौभाग्य से मिलता है। बोली भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण बलराम सीधे निकले और जैसे कृष्ण बलराम निकले हजारों गोपियां रास्ते में मार्ग में आई, ललिता विशाखा पूनम इत्यादि समस्त गोपियां आई। अहो विधाता न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता आपको दया नहीं आती? जिस कृष्ण से हम लोगों का एक प्रेम आपने बनाया, एक प्रेम प्यार का बंधन बंधाया, आज वही प्रेम तोड़ करके कन्हैया जा रहा है। तनिक भी आपके हृदय में दया नहीं है। भगवान सभी को
प्रणाम करते हुए सीधे भगवान श्याम सुंदर आज निकलते हैं। आइए भगवान को केवल हम विदा कर देते हैं, प्रस्थान कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण को और बलराम को दोनों भाइयों को लेकर के जैसे जाने लगे और जैसे लेकर के जाने लगे अक्रूर जी महाराज लेकर के गए। सायंकाल की बेला हो गई और जब सायंकाल की बेला हो गई तो अक्रूर जी को संध्या का समय आया। रथ को वृक्ष के नीचे रोक दिया जमुना के किनारे और कह दिया कि अक्रूर कृष्ण तुम दोनों भाइया यहाँ पर बैठे रहो, हम थोड़ा सा संध्या कर लेते हैं। माला का टाइम हो गया है, थोड़ा सा 2 बार भगवान को भज ले। यहीं पर अक्रूर जी का बीपी हाई हुआ है, जरा ध्यान देना। अक्रूर जी महाराज जैसे ही नीचे कृष्ण बलराम को खड़ा करा करके और जैसे जमुना में प्रविष्ट हुए और जैसे जमुना में प्रविष्ट हुए नाक को बंद करके हर हर जमुने करके जैसे पहली डुबकी लगाए, जैसे पहले डुबकी लगाए वैसे जमुना के नीचे भगवान कृष्ण को कालिया नाग के ऊपर खड़े देखा। भगवान कृष्ण को कालिया नाग के ऊपर खड़े देखे और बुढ़िया बांसुरी बजा रहे थे। अक्रूर जी महाराज सोची ये तो रथ में खड़ा था, यहाँ कहां से आ गया। हमको लगता है कि यहाँ हुआ दुई बालक देखा, ये क्या हो रहा है, शरारती है। हमको लगता है कि मेरे आने से पहले ये आकर के घुस गया था। जल्दी से बाहर निकले, रथ पर जाकर के देखे तो कन्हैया रथ पर खड़े होकर के मुस्कुरा रहा है। चाचा जी ब्लड प्रेशर हाई हो गया। सोचा कि हो सकता है निकलते समय फिर आ गया होगा, क्योंकि छलिया है, बचपन का छलिया है। जैसे फिर गए चाचा जी स्नान करने के लिए और जैसे अंदर फिर प्रविष्ट हुए, हर हर जमुने किए, वैसे देखते क्या है शेष सैया पर भगवान लेटे हुए हैं और रुक्मणी मैया भगवान के चरण को दबा रही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चरणों को दबा रही है। अब तो समझ गए कि ये छलिया कोई और नहीं है, कुछ न कुछ दाल में काला है। और आकर के सीधे भगवान चरणों में गिर जाते हैं कन्हैया के। कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो सोचा कि आप साधारण बालक हो, आप तो तीनों लोगों के मालिक हो। कृष्ण बोल पड़े, अरे चाचा जी क्या कर रहे हो। बोले बस कन्हैया, अब लीला अपनी बंद कर दो। पूरे संसार के चाचा तो आप हो, पूरे संसार के पिता तो आप हो। भला इस दुनिया में कौन सामर्थ्यवान है कि आपका भी चाचा बनेगा। बस अब लीला बंद कर दो। भगवान समझ गए कि चाचा जी जान गए तो लीला करने का कोई लाभ नहीं है। भगवान बोल पड़े, ये बताओ चाचा जी अगर आप जान ही गए हो तो बताओ कौन सा वरदान आपको दे दूं, कुछ ले लो आप। अक्रूर जी महाराज ने कहा सरकार कुछ नहीं चाहिए मुझको, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस केवल एक वरदान दे दो, बस एक बात मेरी मान लो। बोले कौन सा। कहा मेरी बात यही मान लो कि यही बगल में मेरी छोटी सी कुटिया है, अगर आपका आदेश हो तो थोड़ा सा चरण अपना मेरी कुटिया में रख दो, बस सरकार। यही मेरा निवेदन है, यही मेरा आपसे विनती है। भगवान बोल पड़े चाचा जी ये काम तो अभी नहीं हो सकता। बोले क्यों। बोले मैंने एक संकल्प लिया है, कसम लिया है। बोले कौन सा संकल्प है, वो कौन सा कसम है। कहा मैंने संकल्प लिया है कि जब तक इस पृथ्वी को भार से हल्का नहीं कर दूंगा, कंस का वध नहीं कर दूंगा, तब तक मैं किसी भक्त के यहाँ अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब जिस दिन पृथ्वी को पाप से हल्का कर दूंगा उस दिन मैं आपके यहाँ अवश्य आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। लेकिन कुछ वरदान तो मांग लो, अर्थ दे दूं, काम दे दूं, मोक्ष दे दूं। बोले सरकार आपको प्राप्ति हो गई तो अब अर्थ कर्म मोक्ष का इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या। कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि। सरकार अब तो कुछ भी नहीं चाहिए हमको, अब देना चाहते हो इस प्यारे भक्त को तो एक चीज दे दो। कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अरे गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, अय्याह वरदान न आन। सरकार अगर देना चाहते हो तो जब तक जीवित न हो बस आपका चरण रज ऐसे हमको मिलता रहे, प्राप्त होता रहे, और अब कुछ हृदय में लालसा नहीं बची।
कुछ अधूरा नहीं बचा, तृप्त हो गया आज आपका दर्शन करने के बाद। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ चले हैं। ग्वाल वाल बोले ये बताओ कन्हैया, बोले क्या? कहा मैं वहीं से पूछ रहा हूँ वृंदावन से कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बताए नहीं। ये बताओ, अब तो बता दो कहाँ जा रहे हो। बोले मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ। मामा के यहाँ? बोले हाँ। मामा का जो रिश्ता है ना बहुत प्यारा होता है। मामा, मामा शब्द में दो माँ का प्यार है। अब विचार करिए, एक माँ पुत्र को कितना प्यार करती है और उतना प्यार दो माँ जब मिल करके प्यार करे तो एक मामा बनता है। लेकिन भगवान न करे कि किसी को कंस जैसा मामा मिले। मामा कितना सुंदर भाव। बोले मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ। ग्वाल वाल बोलने लगे अरे बताना चाहिए था ना, घर से मैं भी नया नया कपड़ा पहन लेता। अब मामा के यहाँ जा रहे हो, हम लोग फटे पुराने पहने हैं, तुम्हारी बेइज्जती होगी, सब लोग कहेंगे कि कैसे दोस्त मित्र हैं इनके। बोले बोले अगर कोई कपड़ा बढ़िया मिल जाता तो बड़ा सुंदर था। जाते जाते मार्ग में एक जमुना के किनारे एक धोबी घाट दिखा, और एक धोबी घाट दिखा तो वहां कई धोबी थे, लेकिन वहां पर एक हष्ट पुष्ट धोबी थे। तो बलराम भैया और कृष्ण दोनों भैया जैसे धोबी के पास गए, अरे धोबी भैया, बोले हाँ। कहा कि आपके ये जो वस्त्र है फ्री है, खाली है ये? बोले मतलब? बोले अगर ये वस्त्र खाली हो, थोड़ी देर के लिए किराए का मिल सकता हो तो हमारे इन मित्रों को थोड़ा पहना दो। मामा के यहाँ जा रहे हैं। बोले कौन से मामा? आपके मामा का नाम क्या है? बोले मेरे मामा का नाम है महाराज कंस, इस मथुरा की राजा हैं। और जैसे कंस का नाम सुने तो धोबी तो तलवार निकाल लिया कपड़ा को छोड़कर, और जो तलवार निकाल करके चलना तो कृष्ण सोचने लगे कि लगता है मेरे मामा जी का छवि डाउन है क्या, गड़बड़ है क्या? क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं और अगर हमारे मामा या हमारे संबंध रिश्तेदार बड़े होते हैं ना, कुछ पोस्ट पे रहते हैं, पद पे रहते हैं, तो उस गांव में बड़ी अपनी गरिमा बनाते हैं। अरे मैं फलाने का बेटा हूँ, जानते नहीं उनको। जैसे कृष्ण बोले कि मैं कंस का भांजा हूँ, धोबी तलवार निकाल लिया, और जैसे तलवार निकाल लिया तो बलराम जी ने कहा ए छोरा, बोले हाँ, तू बगल आ जा, ये जोड़ी मेरे लायक है, तू बगल हो जा। भगवान बलराम जी आ गए। हाँ भैया अब आप हमसे बात करो, क्या बात है? मेरे प्यारे प्रश्न उत्तर हुआ थोड़ी सी, उसके बाद बलराम जी ने किया क्या, उसको प्रसाद दे दिया। प्रसाद दे दिया। भगवान श्याम सुंदर ने एक मुष्टिक जोर से धोबी के पीठ पर प्रहार किया, और जैसे प्रहार किया धरती फटी है और धोबी धरती के अंदर समाहित हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जल्दी जल्दी अपना अपना कपड़ा सब लोग पहन लो। आप सब ग्वाल बाल बढ़िया इतना रेशमी कपड़ा पहन पाए थे, पहली बार जीवन में देखे थे। सब कपड़ा पहनना शुरू किए, कोई इसमें कोई इसमें, इस तरह से पहन करके। अब फिटिंग तो है नहीं कोई कपड़ा, चल रहे हैं तो झाड़ू अपने आप लग रही है, किसी का पैजामा का मोड़ी बड़ा है तो किसी का बाजूबंद छोटा है। फिर आगे आगे कन्हैया बलराम है, पीछे सब ग्वाल वाल है, फिर से जोर से चिल्लाए अरे कन्हैया ये क्या हो गया? बोले क्या? कहा इससे बढ़िया तो मेरा पहले वाला ही था। अब तो इसमें लग रहा है जैसे मैं टेंट हाउस से किराए से लेकर के आया हूँ। बोले बोले अगर फिटिंग हो जाता तो बहुत बढ़िया था। भगवान एक दर्जी के यहाँ गए हैं, दर्जी से बोले भैया, बोले हाँ। कहा हमारे मित्रों का जब वस्त्र है उसको फिटिंग करना है। दर्जी ने कहा महाराज मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। कंस ने ढिढोरा पिटवा दिया था कि कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए कोई पुष्प वर्षा नहीं करेगा। ये मेरा सौभाग्य है महाराज, आइए। दर्जी ने सबके कपड़े को फिट किया। अब एक जैसा कपड़ा तो है नहीं, तो क्या किया, इसमें का प्योंदा उसमें, उसमें का प्योंदा इसमें लगा लिया। इस पैजामा का बड़ा जो है उसका जोड़ करके उसमें लगा दिया, उसका जो जोड़ करके टुकड़ा उसमें लगा दिया, तैयार हो गया। आप बढ़िया, अब कुछ ना कहना, परेशान कर दिए हो तुम लोग आकर के। बोले नहीं नहीं अब कुछ नहीं कहूंगा। बलराम और कृष्ण दोनों भैया और आगे बढ़े, जैसे और आगे बढ़े तो फिर ग्वाल बाल चिल्लाए अरे कन्हैया। बोले अब क्या बाकी रह गया? बोले सब कुछ बढ़िया है लेकिन गला जो है थोड़ा सा खाली लग रहा है, अगर कुछ माला वाला मिल जाता तो बड़ा बढ़िया था, हम भी बढ़िया से माला वाला पहन लेते। भगवान सुदामा नामक माली के यहाँ गए। सुदामा नामक माली से बोले भैया हमारे सब मित्र मंडली को माला पहना दो। सुदामा जी ने अपने सुंदर माला बनाया था, सबको पहना करके मनवांछित वरदान प्राप्त किया और आगे गए।
सब बढ़िया है कन्हैया? बोले हाँ। बोले सब कुछ ठीक है लेकिन मस्तक खाली है। माथ ये जो है मस्तक खाली है, एक चंदन बढ़िया लग जाता तो बढ़िया था, टीका लग जाता। भगवान बोले अब भाई टीका लगाने वाला मैं कहाँ ढूंढूं? तब तक परमात्मा और आगे गए तो देखते क्या है, एक माता जी झुक करके चली आ रही हैं, लठ लेकर के डंडा लेकर के चली आ रही है, हाथ में सोने का कटोरा। भगवान जोर से बुलाए, ए सुंदरी। कितना सुंदर भगवान का भाव। जिस माँ का लोग चेहरा देखते थे तो रास्ता बदल दिया करते थे, आज परमात्मा ने उसी माँ को सुंदरी शब्द कहा, संबोधन किया। ओ सुंदरी। जैसे देखी सोचे कि हमको तो बुलाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो इतने कुरूप हैं। अगर कहीं मैं बोल दिया कि सरकार हमको बुला रहे हो तो कहीं ये कह ना दे कि आईने में अपना शकल देखिए। ए सुंदरी। देखी, हाँ सरकार आपने हमको बुलाया। बोले हाँ मैं आपको ही बुलाया। बोले बताइए। बोले कहाँ जा रही हो? बोले मेरे हाथों से कंस को टीका मैं लगाती हूँ, हाथों से मेरे बहुत अच्छा लगता है उनको, मैं वही टीका लगाने जा रही हूँ। बोले जरा मेरे हमको और हमारे बाल मंडली को भी लगाओगी? बोले बिल्कुल लगाओगी। जैसे लगाई और जैसे लगाई, बलराम जी ने कहा कि नहीं है इसको भी कुछ वरदान दे दो। बोले कौन सा वरदान? धोबी वाला दो या कोई और दो? बोले नहीं नहीं धोबी वाला ना देना, अच्छा वरदान देना। बताओ कुब्जा आपको कौन सा वरदान दे दो? कुब्जा ने कहा सरकार अगर देना ही चाहते हो तुमको केवल एक वरदान दे दो। कौन सा? बोले जो मेरे चेहरे को देख करके लोग मेरे रास्ते को बदल दिया करते हैं, आप वही वरदान दे दो कि दुनिया वाले हमको पापिनी बोलते हैं, आज के बाद पापी शब्द ना बोले कोई। इतना सुनना था, बहुत कष्ट होता है सरकार, इतना सुनना था, ऐसी बात है। बोले परमात्मा ने कुब्जा के बोले ठीक है कुब्जा दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। जैसे कुब्जा दोनों हाथ अपना ऊपर उठाई खड़ी हुई, भगवान कृष्ण पीछे से कुब्जा के कमर पे हाथ रखे और एक पैर कुब्जा के पैर को दबाए एक पैर से और धीरे से भी मेरे श्याम सुंदर कुब्जा को ऊपर की ओर खींचे। और जैसे ऊपर की ओर खींचे वैसे वो 10 जगह से टेढ़े कुब्जा आज विश्व सुंदरी हो गई। परमात्मा का हाथ पड़ते ही विश्व सुंदरी हो गई। और जैसे विश्व सुंदरी हुई, वरदान प्राप्त करके सीधे गए और आगे कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार किया, मुष्टिक और चाड़ूर 2 द्वारपाल हैं इनका उद्धार किया। और सीधे मेरे ठाकुर जी आज गए कहां? जहां धनुष रखा हुआ है, धनुष को सीधे प्रणाम किए हैं भगवान शंकर का नाम लेकर के, और उसको धनुष को पकड़ करके सीधे आधा आधा बिल्कुल 2 खंड कर दिया। धनुष का जब खंडन हुआ, धनुष टूटा, कंस के कान में आवाज गया महाराज धनुष टूट गया। कंस को डरने लगा, अब धनुष टूट गया तो मतलब है कि मेरा भी वध निश्चित है, मेरा भी वध हो जाएगा। ये क्या? कृष्ण बलराम दोनों भैया महाराज कंस के पास गए और जाकर के बाल को पकड़े, केस को पकड़े, घसीटते हुए नीचे लाए और ला करके मेरे प्यारे एक पैर बलराम जी पकड़े, दूसरा पैर कृष्ण पकड़े और 2 भाग में विभाजित कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का वध हुआ इस तरह से। और जब कंस का वध हुआ, कंस की 2 पत्नियां हैं, बिल्कुल आप ऐसे बस 5 मिनट और बैठे रहेंगे, सीधे हम विवाह में चलेंगे क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता विवाह उत्सव की, तो सब लोग बैठे रहे। कंस की 2 पत्नियां, एक अस्ति और दूसरी प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति ये दोनों जरासंध की बेटियां हैं। जब जरासंध को पता चला कि हमारे दामाद का वध हो गया और महाराज कंस का वध हो गया, कृष्ण ने मारा, तो जरासंध ने किया क्या पता है? 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर। कितनी बार? 17 बार। 17 बार आक्रमण किए भगवान श्याम सुंदर ने। 17 बार जरासंध को हरा करके मथुरा को सुरक्षित रखे। लेकिन 18वीं बार एक कालेवन नामक राक्षस को भेजा भगवान मुचकुंद के द्वारा, उसका वध किया। 18वीं बार क्या किए? जरासंध ने 10,000 ब्राह्मणों को बुला लिया, 10,000 ब्राह्मणों को, और सब ब्राह्मणों से कह दिया कि आप सब लोग मेरे विजय के लिए यज्ञ करो। अब अगर मैं जीत गया तो जितने ब्राह्मण हो सबको भरपेट भोजन मिलेगा, पोथी पत्रा रख देना पड़ेगा, आजीवन जब तक जियोगे तब तक धन की कोई कमी नहीं रहेगी। राजेंद्र बाबू, अब अगर मैं हार गया
तो जितने ब्राह्मण हो सबका सर काट करके कुंड में डाल दूंगा। ध्यान दे। अब जरासंध जैसे इस ललकार को बोला, ललकार करके 10,000 ब्राह्मण तो भगवान की प्रार्थना करने लगे, सरकार अब मेरा क्या होगा, अब तो इसकी विजय ही मेरा जीवन बचाएगा, और अगर कहीं आप हार गए तब तो मैं जीवित रहूंगा, और अगर जीत गए तब तो हम 10,000 ब्राह्मण का प्राण संकट में हो जाएगा, संकट में हो जाएगा। मैं क्या करूं तो क्या करूं? किसी को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, सबको मैं घर बैठे भोजन कराऊंगा। अब ऐसे कुछ लोग ब्राह्मणों को भोजन में ज्यादा बदनाम कर दिए हैं। ये जो माधवदास हमारे नृत्य करते हैं आप लोगों के सामने, माधव जी को, माधव जी तो हमारे क्या गजब की बात है। एक बार एक जगह मैं कथा कह रहा था तो वहां गया तो बगल में एक सेठ जी थे, बोले गुरुजी कल का भोजन आपका मेरे यहाँ रहेगा। हमने कहा अच्छा ऐसी बात, बोले हाँ। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम लोग टाइम से आ जाएंगे। तो जैसे प्रातः काल हुआ, गाड़ी पे बैठ करके हम लोग गए वहां भोजन करने के लिए। जब भोजन करने के लिए गए तो सेठ जी के मुख्य दरवाजे पर लिखा था, क्या पता है? कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। अब विचार करो प्रयागराज के प्यारे भक्तों, अगर जहां पर लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान, वहां क्या समझोगे? अगर हमको दवा लेना है, दवा, तो वहीं जाएंगे जहां लिखा रहेगा मेडिकल स्टोर, इसका मतलब इसके अंदर दवा रहती है। पुस्तक लेना है तो कहां जाएंगे? जहां लिखा रहेगा पुस्तकालय, इसका मतलब है कि इसके अंदर पुस्तक रहती है। वैसे जहां लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान, वहां क्या समझोगे? कि इसके अंदर रहने वाले जो हैं वो कुत्ते ही रहते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। तो जैसे हम लोग प्रवेश किए तो सेठ जी कालबेल माधव जी जो नाचते हैं, इनके पेट में जबरदस्त चूहा कूद रहा था भूख के मारे। तो इनकी उंगली कालबेल पर पड़ गई, और जैसे कालबेल पर पड़ी तो आपसे वास्तव में बताऊं, 4-5 कुत्ता काला भाव 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 करता हुआ घर से बाहर निकलने लगा। और गनीमत ये था कि दरवाजा बंद था, नहीं तो काट लेता। और जैसे हम लोग प्रवेश किए तो सेठ जी बेचारे स्नान कर रहे थे, तौलियों लपेट करके आए, बोले गुरुजी आ गए? हमने कहा हाँ आ गए, आपका कुत्ता स्वागत गीत भी पढ़ लिया, अब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जैसे हम लोग गए, सोफा पर बैठाए सेठ जी, तब वो कुत्ता भाव 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 कर रहा था, माधव जी हमारे बैठे। हमने कहा सेठ जी ये बताओ अब ये कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है भाई? अब तो हम लोग आ गए। बोले गुरुजी क्षमा करिएगा, जिस सोफा सेट पर आप बैठे हो ना, उस पे हमारा कुत्ता बैठता है। हमने कहा क्या हम लोगों को यही सोफा सेट था बैठाने के लिए? लेकिन मर्यादा का बांध तो तब टूट गया जब हम लोग भोजन करने के लिए बैठे। और जब भोजन करने के लिए बैठे तो हमारे माधव जी भी बैठे। और जब माधव जी भोजन करने के लिए बैठे तो सब लोग पा रहे हैं, पूरा हमारा टीम था। जैसे खाने के लिए चले तो 4 पूड़ी खा करके थोड़ा सा देख रहा हूं माधव जी का बंद हो, 4 पूड़ी खाए। लेकिन शिष्टाचार ये नहीं है, अगर कोई सामने खा रहा है जल्दी हाथ धुल दिए तो अच्छी बात नहीं है, अगला संकोच में पड़ जाएगा। तो हम सोचे कि थोड़ा सा माधव जी का चल रहा है तो एक आध और हम भी चला लें। 5 हो गया, 6 हो गया, इसके बाद मेरा नहीं चला। माधव जी का नॉन स्टॉप चल रहा है, नॉन स्टॉप। आप ये मत सोचना कि पंडित चुटकुल्ला बोल रहे हैं, प्रतिदिन भंडारा होता है, प्रतिदिन माधव जी को हमारे राजेंद्र जी खिलाते हैं। और देखते हैं 10, 15, 20, 25, 30, जब 30 पूड़ी माधव पहुंच गए, जब 35 हुआ, 40 हुआ तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा माधव जी? बोले हाँ गुरुजी। हमने कहा यार बिचवा में पानी रखा है, एक बार पी लो। बोले गुरुजी पानी तो पी लेते, लेकिन जब कहीं बीच आवे तब पी लूं ना, बीचे नहीं आ रहा है तो कहां से पी लूं? हमने कहा जब 40 में स्टार्टिंग है तो फिनिशिंग कहां होगा भगवान ही जाने। तब तक सेठाइन बेचारी जो थी, सेठानी बेचारी थक गई खिलाते खिलाते। तो सेठानी आई और माधव जी से पूछने लगी ये बताओ गुरुजी। बोले क्या? कहा दूध लाऊं कि दही लाऊं? बिगड़ गए। बोले भगवान ने तुम्हारे यहाँ 2 कटोरा नहीं दिया, 2 लाओ। जैसे कहा 2 कटोरा नहीं दिया, 2 लाओ। सेठानी जल्दी से दूध दही लाई, दही तो पी गए और दूध बचा है।
तब तक सेठानी बेचारी फिर डरते डरते आई, बोले गुरुजी, बोले हाँ, बोले कहिए तो 2-4-10 पूड़ी दूधवा में रगड़ दूं। जैसे कहा 2-4-10 पूड़ी रगड़ दूं, बिगड़ गए। बोले हमने को बार रोका, रगड़ दो। जैसे कहा हमने को बार रोका, रगड़ दो। 40-10-50 हो गया। हमने कहा माधव नाक कट गए, दोबारा यहाँ आने को मत सोचना। लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे हम लोग की विदाई होने लगी, सेठ और सेठानी लिफाफा लेकर के आए, विदाई किए और रोने लगे। तो हमने सोचा लगता है जो हम लोग जा रहे हैं इसलिए रो रही हैं। तो हमने कहा सेठ जी आप चिंता क्यों करते हो, हम तो आपके हैं, जब आप बुलाओगे तब हम लोग आ जाएंगे। चरणों में गिर गए, महाराज आपसे तो मैं गुरु मंत्र लिया हूँ, दीक्षा लिया हूँ, आप नहीं आओगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा। आप आइएगा लेकिन माधव को मत लाइएगा। हमने कहा वो क्यों नहीं लाऊंगा। बोले महाराज ये शहर है, गांव नहीं है, यहाँ राशन हम लोग को भरवाना पड़ता है। इन्हीं के चाचा हैं, उनका नाम है हाथी बाबा। उनको जहां भंडारा, फला तारीख को भंडारा है सुन लेते थे तो 3 दिन पहले भोजन करना बंद कर देते थे। एक दिन एक भंडारे में गए, इतना जबरदस्त भोजन कर लिए, आए और बेड पर पड़ गए। पत्नी ने कहा महाराज क्या हुआ। बोले आन का दाना तान खाना, मर जाना परवाह नहीं, भोजन थोड़ा ज्यादा हो गया है। पत्नी बोली महाराज अगर ज्यादा हो गया है तो अलमारी में हाजमोला की टिकिया रखी है, ले लो खा लो, पच जाएगा। बिगड़ गए बेवकूफ, हाजमोले खाने की जगह होती तो 2 कचौड़ी और न चढ़ाया जाता। अगर इतना ही जगह होती। कहने का मतलब क्या है कि जरासंध बोल पड़े महाराज जितने देव ब्राह्मण हो, अगर मैं जीत जाऊंगा तो किसी को भोजन करने की कहीं और आवश्यकता नहीं है, सबको फ्री फंड में भोजन कराऊंगा। और हार गया, सब ब्राह्मण रोने लगे, हे प्रभु आप आज हार जाओ। भगवान श्याम सुंदर बलराम जी से बोल पड़े, भैया बलदाऊ भैया। बोले हाँ। बोले आज तो हारना पड़ेगा। बोले क्यों। कहा कि 10,000 ब्राह्मणों की इज्जत की बात है, प्राण की बात है। जरासंध युद्ध करने आए, परमात्मा युद्ध करते करते मैदान को ही छोड़ करके भाग गए। और जैसे मैदान को छोड़ करके भागे, वहीं पर जरासंध ने कहा अरे देखो रणछोड़ जा रहा है, रणछोड़ जा रहा है। वहीं पर मेरे ठाकुर जी का एक नाम और पड़ गया, क्या, रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। रणछोड़ चला गया और ए मेरे प्यारे भक्तों, जाकर के भगवान पहाड़ के पीछे छिप जाते हैं। और जब छिप गए पहाड़ के पीछे तो पहाड़ के चारों तरफ जरासंध ने आग लगा दिया। परमात्मा अपनी सुरक्षा करने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। और जब समुद्र में कूदते हैं, रात्रि भर विश्वकर्मा महाराज का ध्यान किया। रात्रि भर में विश्वकर्मा महाराज बीच समुद्र में एक पुरी का निर्माण किया, जिसको कहते हैं द्वारिका पुरी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल बाल के सहित बलराम जी के साथ में जाकर के द्वारिका में निवास करने लगे। अब भगवान के जो बड़े भाई हैं बलराम जी, उनका विवाह रेवत नामक राजा हैं, उनकी पोती जिनका नाम है रेवती, रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान श्याम सुंदर बोल पड़े, भैया अपना विवाह कर लिए, मेरा भी ध्यान दोगे कि मैं ऐसे ही टहलूंगा। बोले लाला तू भी कर लेना, मैंने कहा रोका है। कुंडनपुर के राजा है महाराज भीष्मक। भीष्मक के पास 5 पुत्र हैं और 1 बेटी है। पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और बिटिया में रुक्मणी। रुक्मणी धीरे धीरे बड़े होने लगी। माता पिता को जब बिटिया बड़ी होती है तो विवाह की चिंता सताती है। विवाह की चिंता सताने लगती है तो रुक्मणी ने किया क्या, रुक्मी ने किया क्या। रुक्मी ने कहा पिताजी आप चिंता ना करो, मैं अपनी बहन के लिए दूल्हा चुन लिया हूं। बोले कौन सा दूल्हा है। कहा शिशुपाल को। शिशुपाल को पत्र लिखा गया। शिशुपाल बारात को लेकर के आज रुक्मणी के दरवाजे पर आए। रुक्मणी को ले जाने के लिए शिशुपाल आए। और जैसे शिशुपाल आए तो रुक्मणी का सब सखियां श्रृंगार कर रही हैं। तो सब लोगों ने कहा अरे रुक्मणी तेरा दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। अच्छा। बोले बोले कहां से देखी। बोले मैं खिड़की से देख रही हूँ, जरा तू भी तो देख ले। बहनें शर्माती हैं जब सखियां कहती हैं तेरा दूल्हा सुंदर है, लेकिन फिर भी रुक्मणी प्यार से अपने दूल्हे को देखने के लिए गई। और जैसे गई दरवाजे की खिड़की को जैसे खोली और देखी, अरे मुखड़ा के अंदर तो कुछ और कोई और था।
तुरंत मैया रुक्मणी अपनी भाभी को बुलाई, भाभी ये शिशुपाल कहाँ से आ गया? बोले तेरे भैया ने इसको चुना है। बोले भाभी मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। बोले फिर कहा मैं अपना दूल्हा बचपन में ही चुन ली हूँ। बोले मैं अपने दूल्हा बचपन में ही चुन ली हूँ। बोले कौन सा है तेरा दूल्हा? बोले कोई और नहीं, द्वारकाधीश भगवान है, कृष्ण कन्हैया लाल है। बोले अब तो बारात आ चुकी है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बोले कुछ भी हो जाए, आत्महत्या कर लूंगी लेकिन विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनना था। बोले एक काम करो। बोले क्या? कहा एक चिट्ठी को लिखो, लेटर को लिखो। रुक्मणी ने 7 श्लोक में एक सुंदर सा पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखती हैं? 7 श्लोक में सुंदर पत्र को लिखा है रुक्मणी ने, बड़ा सुंदर। वैसे किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आज की तरह प्रेम पत्र नहीं लिखा गया है। वारे मेरी रुक्मणी मैया क्या सुंदर प्रेम पत्र लिखी। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अतापम्। सरकार मैंने आपके गुणानुवाद को सुना है। हे भुवन सुंदर, हे करुणानिधान, मैंने आपके गुणानुवाद को ही सुना है, दर्शन नहीं किया। और गुणानुवाद सुनकर के ही मैंने आपको अपना पति मान लिया है, संकल्प कर लिया है। इसलिए आप मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करो। भगवान श्याम सुंदर के पास महात्मा लेकर के गए और जैसे महात्मा ने दिया, परमात्मा पढ़े। परमात्मा ने कहा जाओ आप लोग कह देना कि रुक्मणी चिंता नहीं करेगी, गौरी पूजन में आएगी तो वहां मैं आकर के उसका हरण कर लूंगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अगले दिन गौरी पूजन के लिए रुक्मणी आई है। भगवान श्याम सुंदर रथ को लेकर के गए और रुक्मणी का हरण करने के लिए गए। और महात्मा वो मेरे माँ मेरे भाई भगवान द्वारकाधीश से कहते हैं क्या कि हम तो पाती लेके, ये चिट्ठी वृंदावन में पत्र को पाती कहते हैं, कि हम तो पाती लेके आवत बनी पार से, राजा भीष्म दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बनी पार से, राजा भीष्म दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बनी पार, ताली जाते हुए, राजा भीष्म दरबार से ना। ओ तो राजा भीष्म गधिया कहती आपको है पिया। वो तो राजा भीष्म गधिया कहती आपको है पिया। वो तो राजा भीष्म गधिया कहती आपको है पिया। उनकर शादी हुई है हो, उनकर शादी हुई है यदुवर राजकुमार से, राजा भीष्म दरबार से ना। उनकर शादी हुई है रघुवर दुलार से, राजा भीष्म दरबार से ना। तो पाती लेके आव मानी पार से, राजा भीष्म दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा भीष्म दरबार से ना। ताली जाते हुए भगवान के विवाह में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ताली जाते हुए आनंद के साथ। हरि बोल। बोलते रहो। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा भीष्म दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा भीष्म दरबार से ना।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी का हरण करके लेकर के गए। बीच रास्ते में रुक्मी का मान मर्दन किया। जब रुक्मी हार गया और जो परमात्मा मारने के लिए चले तो रुक्मणी ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए। बोले क्यों? बोले कुछ भी हूँ आपके साले साहब हैं, आपके साले साहब हैं, कुछ भी हो, अच्छे हो चाहे बुरे हो, आप इनके ऊपर अनुग्रह करिए, कृपा करिए। भगवान श्याम सुंदर रुक्मी को वहीं पर छोड़ दिया, सीधे द्वारिका लेकर के आए। उधर कुंडनपुर के राजा महाराज भीष्मक जो हैं वो पत्र को लिखे, श्याम सुंदर मेरी बेटी को आप ससम्मान सहित जैसे लेकर के गए वैसे आप पुनः इनको यहाँ पहुंचाओ, और जैसे दुनिया वालों की रीति है वैसे बारात को लेकर के आप स्वयं मेरे दरवाजे आइए। मैं अपनी बिटिया का कन्यादान आपके हाथों में करना चाहता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को पहुंचा देते हैं। सुंदर तिथि नक्षत्र ग्रह अनुकूल होते हैं और आज मेरी सरकार बारात सुंदर लेकर के रुक्मिणी का और कुंडनपुर के राजा महाराज भीष्मक के यहाँ आए। आज हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि जो बारात द्वारिका से चल करके कुंडनपुर गई थी वही बारात आज द्वारिका से चल करके प्रयागराज में मां काली अध्यात्म मंडल जय हनुमान मंदिर में आ रही है। सेवा ट्रस्ट में राजेंद्र बरनवाल जी आज कन्यादान करेंगे। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, इसमें बाराती की तरफ से कौन कौन है? जरा हाथ ऊपर कर लो जो बारात की तरफ से। बारात वाले हाथ ऊपर करो भाई। पीछे वाले जो रोड पे खड़े हैं बारात वाले हैं या घराती वाले? नीचे कर लो। घराती वाले कौन कौन है? घराती वाले भाई सब घराती वाले ही हो, वही बाराती वही घराती। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बारात से रहूंगा तो ठीक रहेगा, मिलना भी मिलेगा चकाचक। तो सब लोग आइए, भगवान का आज बारात आ रही है। हम लोग बड़े आनंद के साथ, परमात्मा की बारात आई, सब लोग आनंद के साथ मैया रुक्मिणी महाराज भीष्मक जितने भी लोग हैं गांववासी सब आनंद के साथ भाव विभोर हो रहे हैं। और सबके मुख से निकल रहा है क्या कि आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम। बाराती वाले जरा खड़े हो जाओ। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बधाई हो। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बारात आ रही है, आप सब लोग बैठे रहें और लोग बैठे रहें, केवल झांकी का दर्शन करें। भगवान की बारात है, साधारण से लोगों की नहीं। जय हो। बधाई हो। जय हो। कन्हैया द्वारिकाए, कन्हैया द्वारिकाए, सभी मन में मुस्काए, सभी मन में मुस्काए। कन्हैया द्वारिका आए, बधाई हो। सभी मन में मुस्काए। कन्हैया द्वारिका आए, सभी मन में मुस्काए। कन्हैया द्वारिका आए, कन्हैया द्वारिका आए, सभी